मैया देवकी लेकर के गई कन्हैया ले भोजन कर। कन्हैया भोजन करने के लिए जैसे मुड़े, उन्होंने माखन मिश्री का ज्यों दर्शन किया, उसी समय कन्हैया के नेत्रों से आंसू गिरने लगे। कन्हैया ने कहा, माँ मुझे नहीं खाना है भोजन। बोले क्यों? देख तेरा फेवरेट आहार लेकर आई हूँ, जिसे तू बहुत चाव से खाता था। तेरा माखन मिश्री तेरे लिए लाई हूँ, ले। कन्हैया ने कहा, माँ तूने माखन मिश्री दे करके तो मुझे ब्रज की याद दिला दी। मुझे मैया यशोदा का याद आ रहा है। मैया यशोदा ऐसे ही माखन निकाल करके पहले मुझे खिलाती थी। माँ मैं मैया यशोदा के बिना नहीं रह सकता। भगवान लगे रोने। भोजन को त्याग करके भगवान चले गए यमुना जी के तट पर। जब जब भगवान को वृंदावन की याद सताती, तब मेरे भगवान यमुना जी के तट पे चले जाते। वहाँ से राधिका जी संदेश भेजती यमुना के माध्यम से, और भगवान हमारे उस संदेश को ग्रहण करते। रोज राधिका जी यमुना के किनारे पे जाती और नहाती, उसके बाद एक कमल के पुष्प को यमुना को चढ़ाती। वो जब कमल का पुष्प बहता हुआ भगवान के पास आता, तो उस भगवान उस कमल पुष्प से ही राधा का और वृंदावन वासियों का सब कुछ हाल ले लेते थे। सूखा रहे तो भगवान समझ जाए कि कोई ना कोई कष्ट है, सब परेशान हैं, और जब हरा भरा रहे तो भगवान समझ जाएं कि हाँ सब ठीक है। आज फिर मेरे भगवान यमुना जी के तट पे गए, रोने लगे यमुना जी के पास। तब तक उद्धव जी महाराज आ गए माँ देवकी के पास। देवकी ने उद्धव से कहा, उद्धव जाओ, मेरा कन्हैया ना जाने जैसे ही माखन मिश्री देखा उसे ब्रज की याद आ गई, और वो जो है रो रहा है, क्या करें उसके लिए। भगवान के पास उद्धव जी आए। उद्धव जी कहते हैं प्रभु से, क्या हुआ कन्हैया, क्यों तू रो रहा है? भगवान के मित्र भी हैं उद्धव, और भगवान के भक्त भी हैं उद्धव, बृहस्पति के शिष्य हैं, प्रकांड विद्वान हैं उद्धव। भगवान उद्धव से बोले, उद्धव क्या बताएं, मुझे ब्रज की याद आ रही है। उद्धव ने कहा, कन्हैया तू ज्ञानी हो करके ऐसे मोह में फंसा हुआ है। देख मैं ज्ञानी हूं, किसी मोह में नहीं फंसा हूं। भगवान ने कहा, उद्धव एक बार तुम वृंदावन चले जाओ। कहा घनश्याम ने उद्धव से, वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व बतलाना। जैसे आज हम रो रहे हैं उनके लिए, वैसे मेरे लिए वो भी रो रही हैं। तुम ज्ञानी हो उद्धव, जा करके थोड़ा कुछ ज्ञान का तत्व उन्हें भी बतलाओ, ताकि वो गोपियां भी समझ जाएं और मुझे भूल जाएं, मेरे प्रेम में रोवे ना। कहा घनश्याम ने उद्धव से, वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व बतलाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भरती हैं, वो रो रो कर ये कहती हैं। हमेशा विरह में वो सब पड़ी रहती हैं और रो रो करके पुकारती हैं। है प्रेम जगत में सार, कुछ सार नहीं है, मन कर ले प्रभु से प्यार, कुछ सार नहीं। उद्धव ने कहा, प्रभु आप चिंता ना करें, हम अभी जाते हैं, गोपियों को समझाएंगे, बतलाएंगे, वो सब समझ जाएंगी। अच्छा लेकिन तुम कह रहे थे वो गंवार गोपियां हैं, हम जब तत्व की बातें करेंगी तो क्या वो गोपियां समझ पाएंगी हमारे भाषा को? भगवान ने उद्धव से कहा, उद्धव थोड़ा सरल भाषा में समझाने का प्रयास करना, जरूर समझेंगी।
उद्धव जी बोले ठीक है। कहा घनश्याम से उद्धव ने, अभी जाता हूँ वृंदावन, जरा देखूं कि कैसा है कठिन अनुराग का बंधन। हम भी तो थोड़ा देखें कौन ऐसा अनुराग का ये बंधन है जिसको न गोपियां छोड़ पा रही हैं और न कृष्ण छोड़ पा रहा है। हम भी जाएंगे, देखेंगे वृंदावन में। कहा घनश्याम से उद्धव, अभी जाता हूँ वृंदावन, जरा देखूं कि कैसा है कठिन अनुराग का बंधन। है कैसी गोपियों जो ज्ञान बल को कम बतलाती हैं, निरर्थक लोक लीला का यही गुणगान गाती हैं। है प्रेम जगत में सार, कुछ सार नहीं, मन कर ले प्रभु से प्यार, कुछ सार नहीं। वृंदावन के तरफ मथुरा से चले उद्धव जी। रथ में आरूढ़ होकर भगवान ने अपना रथ दिया, अपनी ध्वजाएं दी, अपना काली कमली दिया। जैसे ही वृंदावन में प्रवेश करते हैं उसी समय उद्धव जी चले मथुरा से जब कुछ दूर, वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। जैसे ही मथुरा से वृंदावन चले हैं, निकट वृंदावन आया, जहाँ देखिए भक्ति जहाँ होती है, प्रेम जहाँ होता है, उसके आसपास के वातावरण भी वैसे हो जाते हैं। जैसे ही निकट वृंदावन के पहुंचे, चले मथुरा से जब कुछ दूर, निकट वृंदावन आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र ये कहते, उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे, उद्धव को समझाने। जब उद्धव जी रथ से उतर करके ना चलने लगे तो जो ब्रज के कांटे थे वो कांटे उद्धव के वस्त्रों पे लग गए। उलझ के वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम के दीवाने। है प्रेम जगत में सार, कुछ सार नहीं, मन कर ले प्रभु से प्यार, कुछ सार नहीं। नदी यमुना की धारा, वृंदावन की क्या दशा है। वृंदावन में सिर्फ गोपियां विरह में नहीं हैं, वृंदावन की लताएं, पात, यमुना की लहरें, यमुना जी सब विरह की वेदनाओं में जी रहे हैं। नदी यमुना की धारा शब्द हरिहर का सुनाती है, भ्रमर गुंजार से भी यही मधुर आवाज आती है। भंवरे गुंजार करते हैं तो वो भी कृष्ण कृष्ण उच्चारते हैं। कहाँ चले गए मेरे कान्हा? जब से मेरे कन्हैया छोड़ करके ब्रज गए हैं तब से गोपियां अपने घर जाना बंद कर दी हैं। जाती हैं घर से काम धाम करके फिर चली आती हैं और कन्हैया के एक टक मथुरा के रास्ते पर बैठ करके गोपियां निहारती हैं। कन्हैया ने परसों कहा है, जिस दिन उसका परसों बीतेगा जरूर वो आएगा, आएगा मेरा कान्हा, कहा है तो आएगा ही। खड़ी होकर के पुकारती हैं। मैया यशोदा को तो बेहोशी के सिवा कुछ हो ही नहीं रहा, जैसे होश में आती हैं पागल हो जाती हैं। मक्खन निकालती हैं, कन्हैया नहीं है, फिर भी कहती है, देख कन्हैया मैंने माखन निकाला है, ले तू खा। ले जाकर कहीं कोने में रख देती हैं। उन्हें लगता है कन्हैया यहीं बैठा है।
ऐसी विरह मां सारी गोपियां जी रही हैं। बिटप झुक कर ये कहते हैं, इधर आओ इधर आओ। पपीहा कह रहा, पी कहाँ ये भी तो बतलाओ। पपीहा कह रहा, मेरे पिया कहाँ है, मेरे प्रभु कहाँ है, ये भी तो मुझे बतलाओ। आए हो यहाँ पर, न माता न पिता तस्य। उद्धव जी महाराज जब गोपियां पूछती हैं उद्धव से कि उद्धव तुम कहाँ से आ गए, कैसे आ गए यहाँ, और आए तो मेरे कान्हा को क्यों नहीं लेकर आए, तुम अकेले क्यों आए। गोपियों को उपदेश देते हैं कि देखो, जिसको तुम अपना समझ रही हो, जिसके लिए तुम परेशान हो ना, वो भगवान है, वो ब्रह्म है। न माता न पिता तस्य, न भार्या न सुतादयः, नात्मीयो परश्चापि न देहो जन्मैव च। ना वो किसी का माता है, ना वो किसी का पिता है, ना वो किसी का भाई है, ना किसी का कोई नात है, तो उसे भूल जा। गोपियां कहती हैं उद्धव कैसे भूल जाऊं, तू भूलने की बात कहता है, कैसे मैं भूल जाऊं, कैसे उसे त्याग दिया। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सिर दे के होते हैं सौदे, यहाँ सर दे के होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। यहाँ सर दे के होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। क्या कहते हैं उद्धव से, प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, इनकी पूजा में सुन लो है उद्धव। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, इनकी पूजा में सुन ले रे उद्धव। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, इनकी पूजा में सुन लो है उद्धव। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले रे उद्धव। यहाँ पल पल में होती है पूजा, यहाँ पल पल में होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। प्रेम की बात है उद्धव।
परवाह क्या जिंदगी की, जो असल में है मस्ती में झूमे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ओ दो। जय हो। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिनकी नजरों में मोहन समाए, जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर भटकती नहीं है। जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ओ दो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है भूतो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सिर देके होते हैं सौदे, आशिकी देके होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है भूलो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। आशिकी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। गोपियों को उद्धव जी ने खूब समझाया, लेकिन गोपियां उद्धव जी को ही समझाने लगी। गोपियों के सामने उद्धव के सारा ज्ञान समाप्त हो गया। वहाँ पर उद्धव जी, जहाँ पर गोपी और उद्धव का संवाद हुआ है वृंदावन में, उस स्थान का नाम ज्ञान गुदड़ी है। वहाँ पर ज्ञान ही समाप्त हो गया। उद्धव जी वहाँ पर जो ज्ञान लेकर आए थे, उद्धव जी ऐसे प्रेमी बन गए। वृंदावन की यही प्रथा है, वो प्रेमी बना के ही छोड़ते हैं। ब्रजवासियों ने उद्धव जी का ऐसा प्रेमी बना दिया कि उद्धव जी वृंदावन से जाना ही नहीं चाहते थे। उद्धव जी ने भगवान से कहा, प्रभु कभी मेरा दोबारा जन्म हो, कभी दोबारा मेरा जन्म हो तो उस मार्ग का मुझे लता ही बना देना, जिस मार्ग से गोपियां ये गुजरें और उनके चरण से धूल उड़े, वो धूल हमारे ऊपर पड़ जाए, हम धन्य हो जाएं।
ये है वृंदावन धाम, ये गोपियों का प्रेम है। बहुत दिन बाद उद्धव जी चले कि अब चलते हैं कन्हैया